दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत माफी के साथ। आज पता नहीं क्या हो रहा है, शायद गर्मी का असर हम पर भी हो गया है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूनावाला जी जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कई दफा हमने साथ में बहस की है और आपने हर दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा किया, लेकिन कल अमित शाह जब आए तो उन्होंने ये कहा कि आप भले ही हिंसा को लेकर प्रश्न पूछे, लेकिन आप उस पर राजनीति ना करें। आज मणिपुर हिंसा को जो कुछ भी लेकर हो रहा है वो राजनीति है। मीनाक्षी, क्यों ना राजनीति करें? राजनीति इस देश की समस्याओं का समाधान का एक सबसे उचित, सबसे तार्किक और सबसे अच्छा माध्यम। क्यों नहीं करें राजनीति? राजनीति करने के लिए आपने विवश किया है। अगर वो महिलाओं की नग्न परेड नहीं हुई होती तो हमने क्या राजनीति की होती? महिलाओं की नग्न परेड की 78 दिन बाद वीडियो आती है, अभी तक उसके खिलाफ प्रमुखता से कार्रवाई नहीं की जाती, बीरेन सिंह को सस्पेंड नहीं किया जाता, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता। वहां के अगर हथियार उग्रवादियों के हाथ में दोनों समूहों के नहीं जाते तो हम क्या राजनीति करते? अगर राजनीति समस्या का समाधान है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी राजनीति के माध्यम से हम समस्या का समाधान करेंगे। और हमें गर्व है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कुत्सित राजनीति नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के तरीके से। भारतीय जनता पार्टी आज भी सोच रही है कि वो विपक्ष में है। विपक्ष की तरीके से नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक आरोप लगा दीजिए और अपनी बातों से भाग जाइए। अरे भाई, हमारे शासन में हो सकता है कुछ कमियां हुई हो, उनको शिखंडी बना करके आप अपनी कमियों को कैसे छुप सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं? आज सरकार है आपके पास, आज सत्ता है आपके पास, आज शासन प्रशासन तंत्र है आपके पास। उस तंत्र का उपयोग करके कहां तो आपको मणिपुर की हिंसा पर आग में पानी डालना चाहिए और कहां आप नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक का नाम लेकर के अपनी कमियों को छुपाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। शहजाद जी, आपकी पार्टी करती है कुत्सित राजनीति। आप अभी भी इतिहास को याद दिलाते हैं और वर्तमान पर बात करने से, चर्चा करने से बचते हैं। देखिए, एक बात अच्छी है कि कल राहुल गांधी जी ने सदन में माना कि वो अहंकार में चल रहे थे और अब सुरेंद्र राजपूत जी ने अधिकृत प्रवक्ता के रूप में माना कि मणिपुर पर शुद्ध रूप से राजनीति वो कर रहे हैं। पर मैं सुरेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, कुत्सित राजनीति वो होती है जब 93, 97 और 2011 में सबसे लंबे बंद चले, मणिपुर में हजारों लोग मारे गए, तब आपने राष्ट्रनीति नहीं अपनाई। और अगर आप उस समय पर राष्ट्रनीति कर रहे थे, राजनीति नहीं कर रहे थे, तो बताइए कि उस समय जो आज पैमाना आपने तय किया है, क्या आपके वहां पर गृह मंत्री भी गए? 1997 में 500 से ज्यादा लोग जब मारे गए, तब बताइए ना, एक वक्तव्य प्रधानमंत्री की ओर से, छोड़िए सरकार की ओर से नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अपने समय पर राष्ट्रनीति नहीं की है वो आज शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दुख बहुत लोगों में है। कल राहुल गांधी का 13th रीलॉन्च था और वो 13th रीलॉन्च में अपॉर्चुनिटी मिस भी हुआ और सदन के भीतर फ्लाइंग किस भी हुआ। ऐसा है कि गुस्ताख आंखों का इशारा भी 2018 में हुआ और अनियंत्रित होठों का सहारा भी कल लिया गया। तो मुझे लगता है कि इशारे और सहारे के बीच, आंखों और होठों के बीच अब क्या क्या बोलेंगे सुरेंद्र राजपूत जी। पर बस इतना बता दीजिए कि भारत माता की हत्या हुई तो पंजाब में 84 में जब नरसंहार हुआ और सिखों को नरसंहार करके मारा गया, तो और बड़े प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो भारत माता की हत्या थी क्या? आप बताइए, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, अहमदाबाद, नेल्ली, जलगांव, इस जगह पर हजारों लोगों की तादाद में लोगों को मारा गया, भारत माता की हत्या हुई क्या? और राम जी ने रावण को नहीं मारा। अब बताइए, जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, राम जी के कर्तृत्व पर भी सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि रावण को राम जी ने नहीं मारा। हो सकता है अब राम जी को क्रेडिट न देते हुए कांग्रेस ही क्रेडिट ले, नेहरू जी को क्रेडिट देते कि रावण को भी क्रेडिट जो मानने का नेहरू जी को मिलना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी की वंदना करते करते इन लोगों को पता नहीं इन्होंने क्या किया था नॉर्थ ईस्ट में। आज जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, 2022 आते आते जो नॉर्थ ईस्ट को आपने इंसर्जेंसी, बंद, ब्लॉकेड, बम में छोड़ा था, वहां पर लगभग हर जगह से वो सारी चीजें हट गई है। 90% इंसर्जेंसी कम हुई है, 90% सिविलियन डेथ्स कम हुई है, 9 से 17 एयरपोर्ट किए गए हैं, 1 लाख करोड़ के रोड बन रहे हैं। आपने क्यों नहीं बनाकर छोड़ा? ये जो भी नस्ली हिंसा हुई उसकी जड़ें क्या 2014 से है? 50-50 वर्षों की है। बोडो अकॉर्ड नहीं, करबी अंगलोंग अकॉर्ड, असम मेघालय का जो पीस अकॉर्ड है, ये सारी अकॉर्ड्स हमने साइन किए। 70 वर्ष आपके पास थे,
10 वर्ष आपके पास दोनों राज्य और केंद्र में थे, क्यों नहीं करके गए? सुरेंद्र जी, जो शहबाज जी कहना चाह रहे हैं, दरअसल जड़ों में नमक डालने का काम जिस पार्टी ने कर दिया, अब उसी जड़ को मजबूत करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इनके अगर मैं कहूं पूरे वक्तव्य का भावार्थ ये निकलता है। 3-4 चीजें हैं मीनाक्षी। हमें फिर से वही देखिए जो हमने आपसे कहा था, इतिहास में चले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हम उस पर बहस नहीं करना चाहते, हम इनको मुद्दों से भटकने नहीं देंगे, क्योंकि इतिहास में ला करके हमें भटकाना चाहते हैं। भाई कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, मोदी ये वाले नहीं, नीरव। बैंक लूट के मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। आप आज की डेट में हर चीज में, भाई आप मान लीजिए सारी कमियां हुई, ठीक, हम बहस नहीं करते उस पर, कमी है। 1760 करोड़ का बजट था, 44 लाख करोड़ का बजट किया। 1760 करोड़ के बजट में कहां से हम 1 लाख करोड़ की सड़क बना लेते भाई? 1760 करोड़ में से तो कुछ ही की सड़क बना पाएंगे ना, जो हमें मिला था। हमने आपको 44 लाख करोड़ का बजट दिया, इसलिए आप 1 लाख करोड़ की सड़क बना पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 9 साल हो गए। 2015 में यह बात अच्छी लगती थी कि नमक डाल दिया जड़ में, ये डाल दिया जड़ में। 9 साल में अगर आप समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप निकम्मे हैं, आप नाकारा हैं, और आप निर्लज्जता से अपनी निकम्मापन, नाकारापन और कायरता का बचाव कर रहे हैं। आप मेरी बात को बहुत स्पष्ट रूप से, अगर आप 9 साल में देश की समस्याओं को, मणिपुर में कायरता हुई पूरी तरीके से, आप बताइए, महिलाएं नग्न परेड हो रही हैं और वहां का मुख्यमंत्री इस्तीफा तक नहीं दे रहा, उसे बर्खास्त तक नहीं किया जा रहा। वहां पर 5,000 से ज्यादा हथियार लूटे जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा कार्ट्रिजेस दिए जा रहे हैं। ये निकम्मापन और नकारापन और कायरता नहीं है। आप मुझे बताइए। सुरेंद्र जी ने जो प्रश्न पूछा आप उसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन शहबाज जी दिल पर हाथ रख के बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो मणिपुर में हिंसा घटी, ये किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी घटना घटी होती तो क्या आपने वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा होता? ऐसा है, ऐसी कांग्रेस हाँ या ना में पहले आप जवाब दें, उसके बाद फिर अपनी बात नहीं मांगा ना। 93-97 में हमने मांगा क्या इस्तीफा? अब बताइए ना। और ये कोई देखिए, अपने इतिहास की खाने वाले अपने इतिहास से घबराते क्यों हैं? अगर अपने इतिहास में ही रहते हैं, यही कहते हैं ना कि हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए हमें वोट मिलते रहना चाहिए। तो इतिहास तो आप हर पन्ने पर गिनवाते हो, और जब इतिहास याद कराया जाए तो कहते इतिहास में मत जाइए। अजीब और गरीब स्थिति है। मतलब इतिहास की दुकान चलाने वाले इतिहास से इतना घबराते हैं। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संदर्भ होना चाहिए। आपने कहा 1700 करोड़ का बजट था तो 1 लाख की सड़कें कहां बना देते? मान्यवर, ये तो बताइए कि 2004 से 14 के बीच में आपके प्रधानमंत्री असम से आते थे, वो कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए? और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री 50 से ज्यादा बार गए, क्योंकि वहां पर विकास के कार्य करने थे। आप बताइए, बजट का ही मामला थोड़ी बता रहा हूं मैं आपसे। कार्बी आंगलोंग अकॉर्ड जो साइन हुआ, जो अकॉर्ड, बोडो अकॉर्ड साइन हुआ, वो बोडो अकॉर्ड तो 50 वर्ष पुराना था, आप साइन क्यों नहीं करके गए? इसका भी तो जवाब दीजिए। जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट तो 50-60 वर्षों से चल रही है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, इतने आपने आलीशान और एकदम बढ़िया प्रधानमंत्री दिए थे, तो क्यों नहीं सॉल्व करके गए? एजावल में किसने बॉम्ब गिराए? अपनी ही जनता पर बॉम्ब किसने गिरवाया? बताइए ना। और सेना तो आपके पास 93 में भी थी, 2011 में भी थी। 2000 रुपए का लीटर का पेट्रोल बिक रहा था 123 दिन तक। क्या कर दिया आपने 2011 में? इतना अद्भुत ज्ञान था तो तभी अपना लेते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं इतिहास दिखा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि वहां से जब स्थिति चली तो आज 4000 घटनाओं से कम होते होते वो 1100 घटनाएं इंसर्जेंसी की हो गई। 750 हत्याओं से कम होते होते 2022 में हत्याएं खत्म हो गई थी। हाँ, 2021 में म्यांमार में एक स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से वहां से कुकी भाइयों का इन्फ्लक्स हुआ। उसके बाद एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, ये घटनाक्रम हुई, कौन नकार रहा है? परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर महिला सुरक्षा ही विषय है तो राजस्थान में महिलाएं निर्वस्त्र करके उनके पतियों के सामने बलात्कार की गई, और वहां पर मुख्यमंत्री कहते हैं फेक होते हैं रेप केसेस। आपके शांति धारीवाल कहते हैं कि ज्यादातर जो बलात्कार होते हैं वो मर्दों का प्रदेश है, होता रहेगा। और जो मंत्री खड़े होकर सदन में कहना चाहते हैं उनको तो आपने हटा दिया। तो बताइए, ऐसा दोहरा रवैया क्यों? मालदा में आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई, उसमें ममता बनर्जी की मंत्री कहती कितने कपड़े निकले? थोड़े ही तो निकले। अब आदिवासी महिलाओं के निर्वस्त्रीकरण पर दो तरीके के पैमाने होंगे, उस पर आप चुप हो जाते नहीं हो सकते। जितनी अपनी मणिपुर की महिलाएं हैं उतनी ही अपनी क्या राजस्थान की और पश्चिम बंगाल की महिलाएं नहीं है, क्योंकि एक जगह आपकी सरकार है और दूसरी आपकी इंडिया अलायंस की सरकार है। मैं बगैर किसी लाग लपेट के मीनाक्षी आपके सामने और जय लक्ष्मी के सामने स्पष्ट रूप से मानता हूं कि पूरे देश की महिलाएं एक हैं, चाहे मणिपुर की हो, राजस्थान की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो। एक भी दुराचार की घटना होती है तो देश के प्रत्येक नागरिक का सर्वसार होता है और मैं माफी मांगता हूं।
एक लाइन की बात है, चाहे वो राहुल राजस्थान- गांधी ने भाई आज बीच तक कहाँ में माफी मांगी? बात राहुल कीजिए। गांधी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, आप राहुल गांधी का वक्तव्य बताइए। सुरेंद्र राजपूत इंडिया टीवी के टीवी आप ये अगर माफी बहस मांग कर सकते सकते हैं तो हो। रहने सुरेंद्र जी दीजिए आप बस। अपनी ठीक बात है, पूरी चलिए। करें। ठीक है ना। तो मसला क्या है, नस्ली हिंसा, नस्ली नरसंहार और नस्ली दुराचार को अगर आप बलात्कार की घटना से मिलाएंगे तो वो बात ठीक नहीं है। जब नस्ली नरसंहार में नस्ली दुराचार होता है, वो घटनाएं दुनिया की सबसे भयावह घटनाएं होती हैं। बलात्कार की घटना राजस्थान में हुई, 2 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए, तीनों भाजपाई निकले। हम क्या करें भाई, अगर वो भाजपा के अपराधी थे, 2 घंटे में पकड़ लिया, कानून के सम्मुख है, 3 महीने में फांसी भी हो जाएगी। आपको बताऊं, तीनों के तीनों एबीवीपी के सदस्य निकले। जिस समय जैसे ही राजस्थान में तीनों भाजपाई निकले, वैसे ही ये फोकस शिफ्ट हो गया बिहार पर। हम आपसे जिम्मेवारी से कहते हैं, महिलाओं के प्रति अनाचार दुराचार किसी भी प्रदेश में हो, उस सरकार को और पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, और उसके खिलाफ प्रतिपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। बिहार में भाजपा प्रतिपक्ष में है, राजस्थान में भाजपा प्रतिपक्ष में है, दिल्ली में बैठ करके करते। आप बताइए, राजस्थान एक की छोटा काउंटर पूरी दे की दीजिए। पूरी भाजपा ने कौन सा विरोध प्रदर्शन किया? क्योंकि उनके अपने लोग पकड़े छोटा गए काउंटर थे। दे अपने दीजिए। अपने कल लोग अपराधी अगर भाजपाई हैं तो प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब देखिए साफ साफ कठुआ करेंगे ये लोग। कठुआ में साफ- बलात्कारी के हक में प्रदर्शन अब मीनाक्षी करेंगे। जी मेरा ठीक है, सुनो। 10 सेकंड, साफ ठीक है, साफ हाथरस झूठ में बोलने बलात्कारी के पक्ष में गर्जना भी करेंगे। साफ साफ झूठ बात बोलने की करते हैं। कला कांग्रेसियों से सीखिए। ये दिव्या मदेरना इनकी विधायक कह रही है, महेश जोशी मंत्री के बेटे पर आज तक एफआईआर नहीं हुई राजस्थान में। 3 साल हो गए बलात्कार का मामला हुआ, इस पर नहीं बताएंगे। एबीवीपी के तथाकथित लोग पकड़े गए। अरे भाई पकड़िए, सबको पकड़िए, महेश जोशी के बेटे को क्यों नहीं पकड़ा आपने? और ये है दलित महिला ये भी जिसको बताएं। निर्वस्त्र करके उसके पति के सामने बलात्कार किया गया। पुलिस ने 3 दिनों तक केस को बंद करने की कोशिश की। इसमें भी भाजपाई क्या थे। मिला? इसमें भी भाजपा हाँ, मिल इसमें गए। भी भाजपाई अरे थे, देख लो सारे जाकर ये के। भाजपाई कर रहे हैं भाई, तो मैं फिर तो ये एक कह रही हूँ कि अगर सेकंड, भाजपाई थे तो राहुल गांधी पकड़ क्यों लिए। बोलते? मीनाक्षी जी मैं जवाब देता हूँ। क्यों? एक सेकंड आप कार्रवाई एक चाहती है, सेकंड, राहुल गांधी मीनाक्षी जी, चाहती है। अभी क्यों बीच में बोल रहे हैं मेरे? अब आप उनको क्यों लो कर रही है? मीनाक्षी जी, एक लौता अरे नजला देश का मीनाक्षी को ऊपर मत शर्मसार उतारो करने भाई। वाला बयान एक मुख्यमंत्री देता है, 50% रेप केसेस फेक। अब इनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं एबीवीपी वाले कर रहे हैं, और इनके मुख्यमंत्री करते हैं फेक केसेस होते हैं रेप के। तो किसको माने, सुरेंद्र राजपूत जी को या उनको? और मालदा में जो 2 महिलाएं निर्वस्त्र की गई, उनके संदर्भ में ममता बनर्जी ने बोला फेक है, वो वीडियो सामने आ गया। उस पर राहुल गांधी का मुंह क्यों नहीं खुला? अधीर रंजन जी तो रोज बोलते हैं, ये यहां पर आके माफी मांग रहे हैं। इनके माफी की क्या वैल्यू है? आप बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो आपके ठीक है। नेतृत्व में है ना, शीर्ष नेतृत्व में ना। कल तो ओपनिंग उन्होंने किया, अधीर रंजन चौधरी से नहीं करवाई। ये बहस जो चल रही है विजय चौक से, आप कांग्रेस पार्टी और भाजपा के प्रवक्ताओं के बीच की देख रहे हैं, लेकिन आज वो तमाम बातें जो मणिपुर हिंसा से लेकर महंगाई और किसानों तक में गई है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 4.5 घंटे के बाद बोलेंगे और खुलकर इस पर अपना बयान रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।